नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कल मैं देख कर आया दी केरला स्टोरी। दी केरला स्टोरी में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से दो हिंदू युवतियों को ब्रेन वॉश किया जाता है। और ब्रेन वॉश इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको उनके धर्म की कोई जानकारी नहीं है, और एक मुस्लिम युवती जो है वो उनको कुछ भी कह के, और एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि इस्लाम का जो सर्वश्रेष्ठतावाद है वो दिखा दिखा के और उनको प्रभावित कर लेती है। अब उसमें कुछ इस तरह की बातें की गई हैं जिसको आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई इसका उत्तर क्या है। अब इसका उत्तर तो मैं अभी दूंगा, लेकिन उसके पहले जो है थोड़ा सा हमें जो मूल तत्व हैं सनातन धर्म के वो जान लेने चाहिए। जो मूल तत्व हैं सनातन धर्म के वो आप जान लें। और मूल तत्व जो सनातन धर्म का है वो है एक परमेश्वर, जिसको आप कई बार सुनते होंगे कि साहब मोनोथेइज्म। तो मोनोथेइज्म जिसको बोलते हैं ना, उसमें और मोनिज्म में अंतर है। मोनोथेइज्म मतलब होता है एक की आराधना, और मोनिज्म का मतलब होता है एक तत्व। तो जो ये मोनोथेइज्म कहते हैं वो मोनोथेइज्म वस्तुतः एकेश्वरवाद नहीं होता है। ये होता है दिस इज नॉट वन गॉड, ये होता है ओनली गॉड। माई गॉड इज द ओनली गॉड। ये मोनोथेइज्म का असली मतलब होता है। और मोनिज्म का मतलब होता है कि एक परमेश्वर सबके लिए है। वो मेरा भी है, तुम्हारा भी है, उसका भी है, तीसरे का भी है, चौथे का भी है। साथ में जो अंतर है, बहुत मुख्य अंतर है, वो ये है कि सनातन धर्म जो है उसमें सब कुछ कर्म आधारित है, और जो अब्राहमी धर्म है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उसमें सभी कुछ जो है वो बिलीफ बेस्ड है, अंधविश्वास आधारित है। यानी कि उनका जो खुदा है या अल्लाह है या गॉड है वो सारे निर्णय इस बात पर करता है कि व्यक्ति का उसमें विश्वास है या नहीं है। जबकि सनातन धर्म में परमेश्वर का मतलब होता है अनंत ऊर्जा, अनंत चेतना, और वह अनंत चेतना सब कुछ निर्णय आपके ऊपर छोड़ती है। जो कुछ भी आपको परिणाम मिलेगा वो आपके कर्म पर आधारित होगा। यदि आप एक ईश्वर में, एक देवता में, एक इष्ट में विश्वास करें, परंतु आपके कर्म जो हैं वह निर्मल ना हो तो आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। उसी तरह से अब्राहमी धर्मों में आपके कर्म कितने ही उच्च हों, लेकिन आपको परिणाम तभी मिलेगा जब आपका उस देवता में विश्वास हो। है ना अजीब सी बात, लेकिन है ऐसा। तो मैं आता हूँ जो मूल तत्व क्या है। जो एक परमेश्वर की बात करते हैं और जो मूर्ति पूजा की बात होती है उस पर आता हूँ मैं। सबसे पहले गीता में 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, यह आपके जो शरीर है ये क्षेत्र है, और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ हो जाता है। उसमें 13वें अध्याय का 28वां श्लोक है। वो क्या कहता है? कहता है समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। क्या है कि समं सर्वेषु भूतेषु, सभी चेतन प्राणियों में, बल्कि सभी जड़ और चेतन प्राणियों में, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जड़ और चेतन प्राणी पदार्थ आपको दिख रहे हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, उसमें परमेश्वर विराजमान है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, और यह जो भी विनाश होते रहते हैं या जो विनाशशील शरीर हैं उनमें वह स्थिर एक तत्व को जो देखता है वही सच में देखता है। तो क्या हुआ इसका अर्थ? ये परमेश्वर है, एक है, एक तत्व है परमेश्वर। अब आगे बढ़ेंगे तब हम उसकी और विवेचना करेंगे कि वो एक समग्र चेतना है या एक समग्र ऊर्जा है, क्या है, वो बातें अलग आएंगी, बाद में आएंगी। आपको भी मैं बेसिक्स बिल्कुल समझा रहा हूँ, और ये जो है ये हम बार बार करते रहेंगे। जैसे जैसे आपके प्रश्न आएंगे इस पर आधारित, तो हम इसको और आगे परिष्कृत करते रहेंगे। अब इसको लेकर ये होता है कि भाई यदि एक परमेश्वर है तो फिर ये अलग अलग जो है हमें देवी देवता ये सब क्या दिखाई पड़ते हैं। देखिए इसी के लिए
एक और आया है कठोपनिषद में। कठोपनिषद की दूसरा अध्याय दूसरी वल्ली 12वां श्लोक। वो क्या कहता है? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, कि सभी जड़ चेतन प्राणियों की जो आत्मा है वो एक ही के वश में है, मतलब वही एक तत्व सब में है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। लेकिन इसकी यह शक्ति है कि यह एक अपना रूप जो है वो बहुत सारे रूपों में दिखा सकता है। इसके पास यह शक्ति है कि अपना यह एक रूप ये बहुत रूपों में दिखा सकता है। मेनी मैनिफेस्टेशन ऑफ दी वन। अब आपको यह बताऊं मैं कि जब आपसे कोई कहे कि साहब कि तुम्हारे तो इतने देवी देवता हैं, वहाँ इतने देवी देवता हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास यह शक्ति है। क्या आपके अल्लाह गॉड के पास यह शक्ति है? नो, ही इज पावरलेस अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू ही हिमसेल्फ। वो अपने आप को जो एक दायरा बना रखा है सातवें आसमान पे, जहाँ पर बैठा हुआ है वो ईश्वर या अल्लाह या खुदा या गॉड, वहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकता, वो विचरण भी नहीं कर सकता, वो वहीं पर फिक्स्ड है। वो वहीं बैठा बैठा क्रिएशन करता है अपने आनंद के लिए। या कुछ को तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं गॉड में और जिस प्रकार के एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं अल्लाह में, जिसमें बिल्कुल जैसे मनुष्य होता है उसमें वो बहुत गुस्सा होता है, उसमें बहुत ईर्ष्या होती है, वो नाराज़ होता है, वो खुश होता है। परमेश्वर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की जो वर्णन है, मैं आपको रेफरेंस भी देता जाता हूँ, रामचरितमानस में रुद्राष्टक है, उसमें शिव महिमा। अब ये जो परमेश्वर है इसको कई बार इनको जो है जो शैव होते हैं वो परमेश्वर को शिव कह लेते हैं, जो वैष्णव होते हैं परमेश्वर को विष्णु कह लेते हैं। यद्यपि जो वेदांत के अनुसार है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जो है परमेश्वर है, परमेश्वर की जो शक्तियाँ, प्रमुख शक्तियाँ हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश होकर हमारे इष्ट रूप में आती हैं। यह परमेश्वर की शक्तियाँ हैं। तो अब बात यहाँ पर आ जाती है कि भाई यह शक्ति जो है यह अल्लाह में क्यों नहीं है, गॉड में क्यों नहीं है? गॉड में, गॉड तो खुद यहोवा जो ओल्ड टेस्टामेंट में तो कहता है कि मोसेस के कमांडमेंट में लिखा हुआ है कि गॉड इज़ अ जेलस गॉड। तो भाई जिसमें अहंकार, मद, मात्सर्य, काम, क्रोध, यह सब अवगुण विद्यमान है, वह इस्लामियों का और ईसाइयों का ईश्वर है। यह आपके काउंटर के लिए है। और वह निर्बल है, वह अपने आप को दूसरे प्राणियों में प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। लोग कहेंगे ये उसकी इच्छा है, तो भाई ये कैसी इच्छा है और ऐसा क्यों है? परमेश्वर तो अपने आप को हर प्रकार से प्रकट कर सकता है, मूर्ति में भी प्रकट कर सकता है। इसीलिए मूर्ति पूजा करते हैं लोग, क्योंकि लोगों के लिए जो परमेश्वर के जो रुद्राष्टक मैंने आपको बताया, रुद्राष्टक में जो बताई गई हैं जो विभूतियाँ, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम वजेहम, यानी निजम आपके भीतर, निर्गुणम गुणों से पार है। उसमें ये कोई ऐसे गुण अवगुण कुछ नहीं है ईश्वर में कि वो क्रोधित है, वो लोभित है, वो ईर्ष्यालु है। ना ना ना, निर्गुण, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, कोई उसका दूसरा, उसमें दूसरा कुछ नहीं है। जब तक कि वो अपने आप को अलग अलग मैनिफेस्ट ना करे तो दूसरा कुछ भी नहीं है, और निर्विकल्प है, अपने आप में अकेला एक। इसी को मोनिज्म कहते हैं। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, आइडेंटिटी भी नहीं उसकी, अहंकार जो आइडेंटिटी का पर्याय है वो भी नहीं। चिदाकाशम आकाश है, इसमें चित्त क्या है? चित्त नहीं, ये चित्त जो है वो ब्रह्मांड है और उस चित्त में वो चित्त में वास करता है। चित्त तो आपका जो आपके पिंड में जो है वो पिंड का जो चित्त होता है, जो सेल्फ होता है, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये परमेश्वर की धारणा है सनातन धर्म में। इसलिए परमेश्वर की इस धारणा को कहा गया है। आगे भी जब बात होती है कि भाई इसकी जो है आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, तो मूर्ति पूजा के लिए ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको 13.28 बताया भगवद गीता का, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उद्धव गीता में। उद्धव गीता क्या है? उद्धव गीता जो है वो श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 29वां जो अध्याय है उसमें आती है उद्धव गीता। उसमें उद्धव गीता भी श्री कृष्ण उपदेश देते हैं उद्धव को, और उसमें वो बताते हैं, इसका उद्देश्य बताते हैं। उसमें भी जिस प्रकार से 13.28 है वही प्रकरण आया है कि किस प्रकार से मैं सभी जीवों में एक रूप से विद्यमान हूँ। लेकिन फिर वो बताते हैं कि भाई जीवात्मा जो है उसकी एक समस्या है। जीवात्मा ये है कि वो
सभी में समान रूप से देख नहीं पाती ईश्वर को, क्योंकि उसकी अपनी खुद की कमजोरी है। तो इसलिए वहाँ उपाय दिया है। उपाय क्या है कि यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेव मुपासीत वाङ्मनः काय वृत्तिभिः। यावत् सर्वेषु भूतेषु, जब तक सभी भूतों में, भूतों मतलब समस्त जड़ चेतन प्राणियों में, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, जब तक सभी जड़ चेतन प्राणियों में मेरा भाव नहीं आ जाता, जब तक कि आप सच में सभी जड़ चेतन में मुझे नहीं देखने लगते। साधारण मनुष्य के लिए संभव है क्या? आप जरा सोच के देखिए कि क्या यदि आप मात्र सोचने मात्र से क्या सभी जड़ चेतन में ईश्वर को देखने लगेंगे? नहीं। तो फिर क्या उपाय है? तावदेव मुपासीत वाङ्मनः काय वृत्तिभिः। तब तक आप जो है वो मेरी आराधना वाणी से यानी भजन करिए, वाङ्मनः मन से ध्यान कीजिए, काय शरीर से यानी शरीर रूप में मुझको प्रकट करा के उसमें मेरी प्रस्थापना करके यानी मूर्ति रूप में आप मेरी पूजा कर सकते हैं। तो ये है तब के लिए है जब आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आप सभी जड़ चेतन में ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति हैं मेरे विचार से 99.999999999% ऐसे लोग हैं। तो वो क्या करें? कहने के लिए तो आसान है, बस अल्लाह एक है, बस अल्लाह की मानो और कुछ मत करो, लेकिन आप अल्लाह को ना तो आप समझते हैं, शहादत दे देते हैं कि हाँ भाई अल्लाह एक है। कि शहादत कैसे दे दी भाई? कैसे शहादत दे दी कि मैं शहादत देता हूँ कि वो अल्लाह एक है और उनका एक रसूल है जिसका नाम मोहम्मद है। ये शहादत किस बेस पे दी? रट के। इसका आप में कोई भाव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो ये यहाँ पर ये बात आ गई। फिर मैंने आपको जैसा बताया, परमेश्वर प्रथम परमेश्वर, द्वितीय परमेश्वर की शक्ति रूपेण जो इष्ट जिनको हम बोलते हैं, परमेश्वर को हम बोलते हैं उपादान। उपादान मतलब कारण, जो बेसिस है इस पूरे ब्रह्मांड का, जो उपादान है, बेसिस है, वो है ईश्वर परमेश्वर। और फिर उनकी शक्तियों के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर आ जाते हैं देवता। अब देवता जो है वो देवता क्या है? देवता भी असल में एक रूपक है। देवता जो है हमारे मस्तिष्क में जो चेतना बिंदु हैं, वो चेतना बिंदु अलग अलग देखे गए। अब कहीं वो 33 देवता बताए जाते हैं, 33 कोटि देवता। कोटि मतलब कैटेगरी। 33 प्रकार के देवता हैं। 33 प्रकार के देवता बताए गए, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। अब इनका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ये आप खुद भी देख सकते हैं। अब ये आपके मस्तिष्क के चेतना बिंदु हैं। जैसे हनुमान जी की बात करते हैं, हनुमान जी 11वें रुद्र हैं। रुद्र मतलब कह रहे हैं कि भाई वो शंकर जी की उत्पत्ति है। वो 11वें रुद्र क्या है? वो प्राण रूप है, यानी जो आकाश की जो चेतना है, वो शब्द है, वो आकाश का प्राण शब्द है। उसी प्रकार से आप में जो प्राण है वह हनुमान है, जो ऊर्जा है वो हनुमान है। तो ये रूपक है। देवता जो है वो स्वयं में एक रूपक है। देवता नंबर 3 कैटेगरी पे हैं और वे जो हैं वो परमेश्वर के जो अनंत चेतना है उसके एक सीमित रूप में आपकी चेतना में स्थिर। और देवताओं के रूपक के विषय में जैसे मैंने आपको बताया, हनुमान जी है, हनुमान जी का रूपक मैंने आपको बताया। इसी तरह से आप गणेश जी का रूपक ले लीजिए। गणेश जी का रूपक क्या है? गणेश जी का रूपक जो है वो गणेश जी का मूल रूप जब प्रकट होते हैं तो वो अहंकार के रूप में आते हैं। तो अहंकार का तिरोहण जब किया जाता है तो गणेश जी का सिर काट दिया जाता है और अहंकार को हटा दिया जाता है। अहंकार को हटा के उसके स्थान पर एक हाथी का प्रतीकात्मक सिर लगा दिया जाता है। वो हाथी जो प्रतीक है वो किसका रूपक है? वो बुद्धि का रूपक है। इसीलिए जब भी कोई भी पूजा कार्य होता है तो उसमें सर्वप्रथम गणेश की आराधना इसलिए की जाती है कि जो भी आराधना कर रहे हैं, जो भी पूजा आप कर रहे हैं, उसमें अहंकार का भाव ना आवे और बुद्धि आपकी विवेकपूर्ण रहे। हमारी जो भी कहानियां हैं, अब 2 बातें आई इसमें, दी केरला स्टोरी में 2 बातें कही गई। मैं जल्दी से बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर आपके जो आगे प्रश्न आते रहेंगे उसके लिए फिर हम और कार्यक्रम करते रहेंगे। तो ये बताया गया कि साहब कि ये तुम्हारे जो शिव जी हैं ये कैसे हैं, ये अपनी पत्नी उनकी मार दी गई और उसको लेके वो विलाप करते रहे। तो अब ये देखिए कि हमारे यहाँ जो भी मंत्र हैं, जो भी कहानियाँ हैं, उनके 3 रूप होते हैं। जी हाँ, 3 रूप। ये मैं भी अपनी जो पुस्तक लिख रहा हूँ उसमें जब मैं लॉजिक लिखूंगा ना तो हमारे यहाँ तो 3 वे लॉजिक होता है। वो सिंगल लॉजिक नहीं होता कि भाई जो किताब में लिख दिया वही सही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसका इंटरप्रिटेशन 3 तरह से होता है आधि भौतिक, आधि दैविक
और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक क्या है? आदि भौतिक ये है कि भाई ये जो कहानी बताई गई तो आदि भौतिक तो हो गया कि ये मूर्ति है, ये तो पत्थर का टुकड़ा है, एक मूर्ति है वो पत्थर का टुकड़ा है, ये आदि भौतिक। हनुमान जी की मूर्ति ले लीजिए, तो हनुमान जी की मूर्ति जो है जो भौतिक रूप वाला होगा वो कहेगा ये तो पत्थर का टुकड़ा भैया, इसमें तो क्या है कि बना दिया जिसपे और कुछ रंग पोत दिया, ये तो पत्थर का टुकड़ा, ये क्या कर सकता है? ना, वो कुछ नहीं कर सकता, वो तो निरूपण कर रहा है आपके चित्त की प्राण शक्ति का। लेकिन वो आध्यात्मिक वर्णन है। बीच में आधिदैविक है, जो आधिदैविक वो है जब वो हनुमान जी को आप देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो आधिदैविक है, आप उनको देवता मानकर वो करते हैं, लेकिन वो भी एक रूपक है। और वो रूपक जब है वो आपकी जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति का निरूपण जो होता है वह जब हनुमान है तो वह असली उसका अर्थ है, वो आध्यात्मिक अर्थ है। तो इसी प्रकार से जब ये कहा गया कि भाई को शिव जी अपनी पत्नी का उनका वध कर दिया गया और उसको उनकी मृत्यु हो गई तो वो विलाप करते घूमते रहे। तो अब शिव क्या है? शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारक, शुभ। लेकिन शिव जो है वह आदि शक्ति से परिपूर्ण है। ये देखिए, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, तीनों ही अपनी अपनी शक्तियों के माध्यम से ही कार्य करते हैं, बिना शक्ति के वे अपूर्ण हैं। तो अब यहाँ ये पूरी जो कहानी है ये किस प्रकार से चलती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इसमें भी एक बड़ा कहानी आती है जिसमें जो है वो बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि साहब ब्रह्मा जी ने 4 गर्भ धारण किए। अरे भाई, विष्णु जी का नाम ही हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मांड जो है वो विष्णु जी का निरूपित किया हुआ है, विष्णु जी का उनके गर्भ से निकला है। क्या है वो? विष्णु जी यहाँ पर प्रतीक हैं परमेश्वर के, और उनके गर्भ से ये ब्रह्मांड निकला है, तो इसका मतलब उनका ही ये सारा ब्रह्मांड है। हिरण्यगर्भ कहा जाता है उनको वेदों में। तो ब्रह्मा जी के 4 गर्भ हो गए तो कहते हैं कि साहब अरे आदमी के कैसे गर्भ हो गए? अरे ये कहने वाले नितांत मूर्ख हैं, क्योंकि ये आधिदैविक निरूपण है। जो मूर्ख हैं वो कह रहे हैं वो आदि भौतिक रूप से कह रहे हैं, और जो इसका आध्यात्मिक अर्थ है वो कुछ और है। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, वो 4 युगों की सृष्टि करते हैं, अनेकों कल्पों की सृष्टि करते हैं। मैं तो कहूँगा 4 कम है भाई, 16 कल्प जो है वो की कल्पना की गई है, तो उनके 16 तो कम से कम ये होने चाहिए, और इंटू 4 हर एक में 4 युग, तो 64 गर्भ होने चाहिए ब्रह्मा जी के। तो जो 4 भी कह रहे हैं वो भी निपट मूर्ख है। फिर कहते हैं साहब कि ब्रह्मा जी ने जो है वो अपनी बेटी से व्यभिचार किया, इसलिए उनको जो है वो पूजा नहीं जाता। ये भी एक रूपक है। रूपक क्या है कि कह के भाई जो सृष्टा है उसकी अपनी सृष्टि से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और उसमें ये बताया गया, ये दिखाते हुए, इसको निरूपित करने के लिए, इसको एक समझाने के लिए कि भाई ब्रह्मा जी की अपनी ही रचना, अपनी ही की हुई सृष्टि में आसक्ति हो गई, इसलिए उनका पूजन वर्जित कर दिया गया। अब ये जो शिव जी वाली कहानी, ये क्या है? अब सती माता यानी कि आदि शक्ति जो है वो जन्म कहाँ लेती हैं? ब्रह्मा जी ने एक बना दिए दक्ष प्रजापति। प्रजापति वो जो पूरे संसार का संचालन करते हैं, उनके यहाँ आदिशक्ति का अवतरण होता है। आदिशक्ति का फिर जब शिव जी से विवाह हो जाता है तो शिव जी पूर्ण हो जाते हैं। अब शिव जी जब पूर्ण हो जाते हैं तो उनकी शक्तियों का जब प्रस्फुटन होने लगता है, तो ये जो प्रजापति है ये अहंकार से भरा हुआ है। इस प्रजापति को ये अच्छा नहीं लगता, ये दक्ष प्रजापति जो है यह अपनी बेटी का ही अपमान करता है। तो बेटी जो है वो शक्ति रूप में अदृश्य हो जाती है, तो शिव जी जो है वो अपूर्ण हो जाते हैं पुनः, उसको वो विलाप की स्थिति दिखाया गया। तो ये भौतिक रूप से देखने से नहीं पता चलेगी। भौतिक रूप मूढ़ बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जो धरातल पे बैठा हुआ है, IQ क्रेटिन वाली जो IQ होती है ना 50 की, वो उस लेवल की IQ से जो बात करता है, तो उस लेवल की IQ से जब बात करे, सबसे पहले उसको आपको बताना पड़ेगा बेटा तेरी IQ नहीं है, तू अभी आदिभौतिक रूप से बात कर रहा है, पहले मैं तेरे को बताता हूँ आदिदैविक क्या है। वो ये कहानी इस प्रकार से चलती है, आदिदैविक कहानी है। इसका अर्थ ये है क्योंकि ये आदिदैविक जो है देवता स्वयं में रूपक होते हैं, जो आदिदैविक इसका जो क्लैरिफिकेशन है, जो व्याख्या है, वो भी एक रूपक है। अब तुम असली पे पहुँचो, वहाँ तुम पहुँच नहीं सकते क्योंकि तुम तो केवल शब्द प्रमाण से चलते हो। ये हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं सनातन में जो केवल शब्द प्रमाण मानते हैं और शब्द को शब्द की तरह देखते हैं, वो भी लगभग इन्हीं इस्लामियों की तरह ही हैं। राम सीता उनकी भी इसमें बात की गई है, वो हम फिर किसी और दिन आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।